यूपीएससी में लगभग 10 लाख कैंडिडेट जो है वो एग्ज़ाम देने बैठते हैं, जिसमें से कुछ चुनिंदा लोगों का होता है, मतलब कि कुछ चुनिंदा सीट्स होते हैं। इस पे जीतने का चांस 0.01% होता है, और इतने कंपटीशन के बाद भी लोग फॉर्म भरते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। और ऐसा हो क्यों ना, क्योंकि हमारे चारों तरफ जैसा कि माहौल बना था, आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर को जैसे लोग बढ़ावा चढ़ावा देते हैं, तो लोगों के अंदर भी जोश सकता है कि ये एक बहुत बड़ी पद है, इसको ज़रूर अपना सपना बनाना चाहिए, अपना ड्रीम बनाना चाहिए। तो यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे युवा लोग हैं, वो अपने ड्रीम को पाने के लिए मेहनत करते हैं। आजकल वेब सीरीज़ और बहुत सारी फिल्में बन चुकी है जिसपे हमें आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर की कहानी सुनाई जाती है, जिसमें आप बार बार सुनने को मिल रहा है कि रीस्टार्ट, फिर से स्टार्ट करो, फिर से स्टार्ट करो, लेकिन आपसे पहले ही कोई इंसान आपके मंजिल तक पहुंच चुका है, और वो भी चीटिंग के द्वारा। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं पूजा खेडकर के बारे में। आइए दोस्तों, पूजा खेडकर के बारे में बात करते हैं। ये केस बहुत ही शर्मनाक हो सकती है, क्योंकि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे एक तमाचा है। देखिए, ये जो पूजा खेडकर हैं वो एक अभी आईएएस ऑफिसर हैं, जिन पे एक अभी ब्लेम्स लगे थे। उनके बारे में आज हम लोग पूरी तरीके से डिस्कशन करेंगे। इनके करतूतों को पीएमओ ऑफिस तक ले गया गया, जिसके बाद इन पर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो पता चला, ब्लेम ये लगे हैं कि जैसे ये आईएएस बननी ट्रेनिंग हो रही होती है, उसी समय ये प्राइवेट ऑडी पर प्लेट नंबर, वो भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर द्वारा, और साथ साथ जो मुंबई सरकार है, ये पुणे की रहने वाली है, जो कि मुंबई सरकार है, वहाँ से वो उनका लोगो चाहती थी, और साथ साथ रेड और ब्लू लाइट वहाँ पे लगाना चाहती थी अपने ऑडी पे, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो उस समय आप कोई भी ऐसी कार्य नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो पता चला वो काफ़ी शर्मनाक था, एक तमाचा था पूरे सिस्टम पे। असली सिस्टम तो ये हैंग कर रही है। चलिए बताते हैं ऐसा क्या इन्होंने। सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। तो ये एक्चुअली महाराष्ट्र के जो अहमदाबाद नगर है, उसमें हमारे पास एक तहसील है जिसका नाम है पट्टीदार। वहाँ पे ये उनके पिता, जिनका नाम था दिलीप खेडकर, उनके पिता हैं, जो कि पहले आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं, और अभी वो एक पॉलिटिशियन भी हैं, और 2024 में चुनाव भी लड़े थे। अभी उनकी माँ जो है, यानी कि मनोरमा खेडकर, वो उस गांव की सरपंच है। देखिए, होता क्या है एक्चुअली में, जब फॉर्म भरा होता है तो उस समय कैटेगरी वाइज चुना जाता है कि आप किस कैटेगरी को, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, है ना, जनरल हो। तो वहाँ पे उन्होंने ओबीसी चूज़ किया। अब ओबीसी उनके लिए है जिनका इनकम जो है, मतलब कि एनुअल इनकम 8 लाख से कम हो, और दूसरी चीज़, जिनके घर के सदस्य में कोई भी सरकारी नौकरी में ना हो, गवर्नमेंट जॉब ना हो। लेकिन इनका देखा जाए तो दोनों का दोनों ही पॉइंट गलत हो गया, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि इनके पिता की पूरी संपत्ति लगभग 40 करोड़ की है। लेकिन अभी यहाँ पे ध्यान देते, ये ओबीसी, और वहाँ पे दूसरा एक और कैटेगरी चुना जिसमें उन्होंने फिजिकली डिसेबल बताया अपने आप को, मतलब कि उनकी आंखों में प्रॉब्लम था और मेंटल इलनेस था, जो कि बिल्कुल गलत प्रूफ हुआ। अब आपको बताता हूँ कैसे गलत प्रूफ हुआ। देखिए, जब उन्होंने एग्ज़ाम दिया 2021 में, उन्होंने एग्ज़ाम दिया, जिसके बाद वो उनको मेरिट लिस्ट में लाया गया और फिर वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए लिया गया। लेकिन अब बीच में 22 अप्रैल 2022 को बुलाया जाता है एम्स हॉस्पिटल में उनको, ताकि वो अपने फिजिकल टेस्ट को दे पाए और पता चल जाए कि हाँ, आप फिजिकली डिसेबल हो। बट 6 बार एम्स के डिप्टी ऑफिसर ने 6 बार कॉल किया, लेकिन 6 के 6 बार इन्होंने बहाना ये बनाया कि मुझे कोरोना वायरस है, क्योंकि उस समय कोरोना वायरस था, और दूसरा बहाना बनाया कि मैं अभी मेंटली इल हूँ। तो यहाँ पे बहाने बनाने के चक्कर में इन्होंने एक बार भी फिजिकल टेस्ट नहीं दिया, जिसके बाद एम्स ने सीधा यूपीएससी को कहा कि ये जो है अभी इसको कैंडिडेट नहीं बना सकते। यहाँ पे एम्स ने तो ये करार दिया कि ये कैंडिडेट नहीं बन सकते। बट पूजा खेडकर ने सबसे बड़ा स्कैम ये किया कि उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल से अपना फिजिकल डिसेबल वेरिफिकेशन कराया और वहाँ से यूपीएससी के पास दिया, जिसके बाद उन्होंने मान भी लिया इस बात को। फिर उन्होंने आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग स्टार्ट की। ये 3 जून 2024 को उनका जो है पुणे में स्टार्ट होता है आईएएस की ट्रेनिंग। बट वहाँ पे इन्होंने पहले ही अपने रंग को दिखा दिया। अब प्राइवेट कार थी जिस पे उन्होंने कहा कि रेड लाइट और ब्लू लाइट जलनी चाहिए। उसके फिर अब आते हैं इस बात पे कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि कोई आदमी जब ओबीसी में है ही नहीं, जिसकी इनकम जो है 8 लाख नहीं, लगभग 42 लाख एनुअल इनकम है, और वहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी 40-50 करोड़ की है, और उन्हें
ओबीसी कैटेगरी में रखा गया। और दूसरी चीज़, जिनमें कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है वहाँ पे उनको फिजिकली डिसेबल भी करार दिया गया। ये डीओपीटी ने किया था। डीओपीटी ने ही बताया था कि जो हमारे पास इनके पिता हैं उनकी प्रॉपर्टी जो है वह 40 करोड़ की है, और उन्होंने ही इसको भी मान लिया कि ये अपने पापा से अलग हैं और एक भी रुपए नहीं उपयोग करती पापा के, और ये फिजिकली डिसेबल है। जबकि जब उन्होंने ज्वाइन किया तो वहाँ पे पता चला कि इनके पापा उनके साथ आते थे 2-3 दिन कार्य करने, और वहाँ पे जो ऑफिस था वहाँ पे धमकी दिया गया इनके पापा द्वारा कि अभी तक इनका ऑफिस अच्छे से इनके मन मुताबिक क्यों नहीं सेट हुआ, वहाँ पे जब तक सेट नहीं होगा उनके कर्मचारियों को नहीं जाने दिया जाएगा, ऐसा ऐसा उन्होंने धमकी दिया। जिसके बाद से ये पता चलता है कि इनके पापा और इनके ये एक साथ हैं, अलग नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से हमारे भारत में जो है वो स्कैम किया जा रहा है। आईएएस ऑफिसर, सोचिए पीएम रहता तो एक पीएम जो है वो 5 साल के बाद हट जाता है, बट एक आईएएस ऑफिसर एक लंबे लंबे समय तक होता है, और वो आपके पूरे ज़िले को संभालना होता है। और अगर ऐसे ऐसे केसेस आने लगे तो फिर हमारे लिए बहुत बहुत शर्म की बात है। तो ये जो है हमारे सिस्टम पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। और ये भी बताते अभी तो ये केवल एक केस था, अभी ऐसे न जाने कितने केसेस होंगे, और इससे हमारे देश के युवाओं पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उन्हें ये सोचने पे मजबूर करना होगा कि आखिर मैं क्यों दूँ परीक्षा, जब जो अमीर लोग हैं वो खुद पैसा देकर और उनको सीट खरीद कर पहले से ही यूपीएससी की सीट जो है वो ग्रहण कर ले रहे हैं, आईएएस बन जा रहे हैं, तो फिर मैं क्यों तैयारी करूँ। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।